Hello students, today we will study on the face of it. There are mainly on the face of it, there are mainly two characters in this chapter. Characters. First, Mr. Lamb, and second, Derry. Mr. Lamb and Derry. Mr. Lamb has optimistic attitude. He is very positive. And he has negative attitude towards life. तो इस चैप्टर में हमारे मेनली टू कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम एंड डेरी। मिस्टर लैम क्या हैं? अपने जीवन में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखे हुए हैं, उनके विचार आशावादी हैं। और डेरी क्या है? बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रखे हुए हैं। ही डज नॉट वांट टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करना नहीं चाहता, जीना नहीं चाहता। ही डज नॉट वांट टू मीट विद एनी अदर पर्सन, वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना भी नहीं चाहता। बट मिस्टर लैम चेंज his attitude towards life, change his thinking towards life. लेकिन मिस्टर लैम जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। तो द प्ले रिवॉल्व अराउंड टू कैरेक्टर्स। यह जो प्ले है, ये जो चैप्टर है एक प्ले वे में है, ड्रामे में है, और ये रिवॉल्व अराउंड टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के चारों तरफ ही घूमता है। डेरी हु इज अ स्मॉल बॉय ऑफ 14 ईयर्स। डेरी क्या है? एक छोटा लड़का है जो कि 14 ईयर्स का है। एंड मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक ओल्ड व्यक्ति है। डेरी गॉट हिज फेस बर्न ऑन वन साइड ड्यू टू एसिड एंड मिस्टर लैम लॉस्ट हिज लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग वॉर। डेरी क्या होता है? डेरी का जो फेस है एक साइड से एसिड की वजह से जल जाता है, और दूसरी तरफ मिस्टर लैम जो होते हैं उनकी एक लेग बम वॉर में उड़ जाती है, बम एक्सप्लोजन में उड़ जाती है। डेरी इज repulsive and has a very negative attitude towards life. डेरी का जीवन के प्रति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। whereas मिस्टर लैम इज ऑप्टिमिस्टिक। मिस्टर लैम जबकि ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावाद से भरे हुए हैं। क्या होता है? वन डे डेरी एंटर टू मिस्टर लैम्स गार्डन। एक दिन डेरी एंटर्ड, प्रवेश करता है मिस्टर लैम्स के गार्डन में। तो वन डे डेरी एंटर टू मिस्टर लैम्स गार्डन एंड फाउंड हिम देयर। ही वेंट देयर to think that nobody is there. वो वहाँ जाता है ये सोचकर कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। But he found Mr. Lamb there. वो वहाँ मिस्टर लैम्ब को देखता है and he expressed that he will go from here. वो उन्हें जाहिर करता है अपनी इच्छा कि वो यहाँ से चला जाएगा। He does not know that you are here. वो नहीं जानता था कि आप यहाँ पर हैं। They both start talking. लेकिन वो दोनों वहाँ पर बातें शुरू कर देते हैं। Mr. Lamb tried to comfort Derry and asked him not to fear anything. मिस्टर डेरी को कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी चीज से मत डरो। आई नॉट से यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। माई गार्डन इज ओपन फॉर एवरीबडी, मेरा गार्डन हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। एंड यू नीड नॉट टू फियर, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिस डेरी सेड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड, इंस्टेड पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम। वो कहता है कि ही वाज नॉट अफ्रेड, वो लोगों से नहीं डरता, इंस्टेड पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग ही उससे डरते हैं। वाई, क्यों डरते हैं? ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस, वो बताता है कि मेरे जले हुए फेस की वजह से लोग मुझसे डरते हैं। दे डू नॉट वांट टू फेस मी, वो मेरा सामना करना नहीं चाहते। दे ईदर इग्नोर मी और पीटेड हिम, वो या तो मुझे इग्नोर कर देते हैं या पीटेड मी, या मुझ पर सहानुभूति दिखाते हैं। दे कॉल हिम अगली एंड मेड फन ऑफ हिम, वो उसको क्या कहते हैं? अगली कहते हैं। मेड फन ऑफ हिम, उसकी मजाक बनाते हैं। मिस्टर लैम कंसोल डेरी बाय गिविंग हिज ऑन एग्जाम्पल। मिस्टर लैम डेरी को अपना एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि आई एम ऑल्सो लैम, मैं भी तो लंगड़ा हूँ। और वो उसको अपना एग्जाम्पल देते हैं और उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। ही सेड चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम, वो उसको बताते हैं कि चिल्ड्रन तो बच्चे तो मुझे लैमी लैम कहकर पुकारते हैं। बट ही डिड नॉट फील बैड अबाउट इट, लेकिन उसे इससे बुरा नहीं लगता।
He asked Derry to face the harsh realities of life bravely. वो Derry से कहते हैं कि we should face the harsh realities of life bravely. हमें जीवन की कठिनाइयों का we should face the difficulties, realities of life. हमें जीवन की वास्तविकताओं का कठिनाइयों का सामना बहादुरी से करना चाहिए. Mr. Lamb tried to it convince Derry that it is the inner beauty of a person that matters. वो Derry को यह कहकर कन्विंस करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति की इनर ब्यूटी है वो ही मैटर करती है, आउटर ब्यूटी डजंट मैटर. आउटर ब्यूटी व्यक्ति की मैटर नहीं करती. बट डेरी डिड नॉट एग्री. लेकिन डेरी इस बात से एग्री नहीं होता. ही सेड दैट इवन हिज मदर किस्ड हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस. वो कहता है कि यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसकी फेस पर उस साइड किस नहीं करती जहाँ से वो जला हुआ है, अदर साइड करती हैं. He showed his regret to the fact that he would spend all his life with half face. वो इस अपना रिग्रेट क्यों करता है यह बताकर कि उसे तो अपने पूरे जीवन अपने हाफ फेस के साथ ही जीना पड़ेगा. मिस्टर लैम told him that his entire body is in perfect working condition. मिस्टर लैम उसे समझाते हैं कि तुम्हारी एंटायर बॉडी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में, तुम्हारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आईज भी हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो. So don't think about your burnt face. So he should not feel handicapped due to his half burnt face. He should not think himself handicapped. Mr. Lamb told Derry to look around to find so many interesting things that he could do. He told Derry that there are so many interesting things around you. तुम्हारे चारों तरफ कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं. So you should worry about them. You should think about them. उनके बारे में सोचना चाहिए. He gave his own example. In order to remain occupied, he looked at the buzzing bees and flowers in the garden. वो कहता है कि वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बजिंग बीज, फ्लावर्स को देखना चाहिए. He listened to the sound of birds and insects and enjoyed sitting in the sun. वो कहते हैं कि वो तो सूर्य को भी लिसन करते हैं, सन को भी, बर्ड्स को भी लिसन करते हैं, इंसेक्ट्स को भी लिसन करते हैं और एंजॉय सिटिंग इन द सन. And at this time, God inspired and said that he also wanted to have a big house with a big lawn. अब डेरी उनसे इंस्पायर होता है. वो कहता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट अ बिग हाउस. मैं भी एक बड़ा सा घर चाहता हूँ, बड़ा सा लॉन चाहता हूँ. मिस्टर लैम्ब ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम बट डेरी लेफ्ट एज हिज मदर वाज वेटिंग. मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, यू कैन कम हियर, तुम यहाँ पर आ सकते हो. बट डेरी सेज दैट he will have to go to his mother because she is waiting for him. वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है क्योंकि वो मेरी वेट कर रही होंगी. But before leaving he promised to come back. लेकिन जाने से पहले वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा. Derry went home and told his mother about Mr. Lamb. Derry घर जाता है और वो बताता है कि he met with Mr. Lamb, कि वो मिस्टर लैम्ब से मिला. Hearing this, his mother does not like this. उसकी माँ को यह बात पसंद नहीं आती. He forbade him to go to Mr. Lamb. वो मिस्टर लैम्ब के पास उसे जाने से मना कर देती हैं. She warned him not to go to meet him. और उसे चेतावनी देती हैं कि आगे से उसके पास मिलने के लिए मत जाना. But Derry was determined to come back. लेकिन डेरी ने निश्चय कर लिया था कि और he had promised with Mr. Lamb. उसने मिस्टर लैम्ब से प्रॉमिस किया था कि he will come back, कि वो वापस आएगा. Mr. Lamb climbed up a ladder to pluck crab apples from the tree. अब मिस्टर लैम्ब एक लैडर पर चढ़ते हैं और वहां से क्रैब एप्पल्स तोड़ते हैं. He fell down and died. और वो क्या होता है कि वो लैडर से गिर जाते हैं और मर जाते हैं. When Derry came back, he found him lying dead on the ground. जब डेरी वापस आता है तो वो उसे ग्राउंड पर गिरे हुए पड़े हुए देखता है. Though Derry lost his only friend, yet he became strong and positive to face the world with his disfigured face. यद्यपि डेरी का जो कि अकेला मित्र था मिस्टर लैम्ब, वो मर चुके होते हैं, वो खो चुका होता है, उनसे बिछड़ जाता है, लेकिन अब वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाता है और वो अपने डिस्फिगर्ड फेस के साथ ही वर्ल्ड को फेस करने के लिए एग्री हो जाता है. नाउ हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज. ही हैज चेंज फ्रॉम टू पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव. अब वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाता है नेगेटिवनेस से. सो वी विल स्टार्ट and we will explain this chapter on the face of it. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy, who is very withdrawn and distant. What is the bond that unites the two? Same bond. Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb का garden है. There is the occasional sound of bird songs and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively
थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही पॉसेज, पॉज करता है यानी वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर से चलता है। क्या होता है कि मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में है, डैडी ये सोचता है कि बगीचा बिल्कुल खाली है, गार्डन बिल्कुल खाली है, तो वो एंट्री करने की सोचता है बगीचे से। वो जो नेचुरल नॉइसेस आती हैं, वॉइस आती है, वो आती हैं, ट्रीज के लीव्स की आवाज आती है, रसलिंग करने की, बर्ड्स के सॉन्ग्स की आवाज आती है, और वो सोचता है कि बिल्कुल खाली है, तो वह अंदर जाने की कोशिश करता है। जब उसे कुछ साउंड आती है वो फिर रुक जाता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर से जाता है। ही कम्स राउंड द स्किन ऑफ bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and there is startled. मिस्टर लैम्ब उससे वो एक झाड़ी के पीछे जाता है, मिस्टर लैम्ब उससे बोलते हैं और वो चौंक जाता है। देखिए बेटा, यहीं से आपका ये प्ले शुरू होता है। मिस्टर लैम्ब, माइंड द एप्पल, एप्पल से बचना। मिस्टर लैम्ब वहीं पर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, डेरी को नहीं पता होता मिस्टर लैम्ब है, तो जैसे ही डेरी आता है तो वो एकदम कहते हैं, अरे एप्पल से बचना। डेरी, व्हाट, हु इज दैट, कौन है, हु इज देयर, वहाँ कौन है। मिस्टर लैम्ब, लैम्ब इज माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल, एप्पल से बचना। क्रैब एप्पल्स दो गार्ड, क्रैब मीन्स जंगली, ये जंगली एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप, विंड फॉल्स यानी लंबी ग्रास में तेज तेज हवा चल रही है, यू कुड ट्रिप, तुम लुढ़क सकते हो। डैडी, I thought this was an empty place. मैंने तो सोचा था कि ये खाली जगह है। I didn't know there was anybody here. मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम्ब, that is all right. हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। I am here. मैं यहाँ हूँ। What are you afraid of? तुम किससे डर रहे हो boy? That is all right. ठीक है, कोई बात नहीं। डैडी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने तो सोचा था कि खाली है, खाली घर है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज, हाँ खाली ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब तक मैं यहाँ गार्डन में हूँ तब तक ये खाली है, इट इज एम्प्टी, खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर वापस नहीं चला जाता ये बिल्कुल खाली है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहाँ पर हूँ और लाइकली टू स्टॉप, यहीं पर रहना चाहता हूँ। A day like this beautiful day, आज का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। Not a day to be indoors, यह दिन ऐसा है जिसमें कि हमें आउटडोर, बाहर रहना पसंद है, गार्डन में रहना पसंद है। नॉट टू बी इंडोर, घर में रहना नहीं। डेरी पैनिक, डर जाता, आई हैव गॉट टू गो, ठीक है तो मैं चलता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हू कम्स इनटू द गार्डन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गार्डन में कौन आता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, लेकिन केवल तुम ही गार्डन की वॉल से क्लाइंब कर कर आए हो, चढ़ कर आए हो, अदरवाइज सब गेट खुला रहता है, आप कोई भी कभी भी आ सकता है। डैडी एंग्री, क्रोधित होते, यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज ओपन, गेट तो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, सबका वेलकम है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डैडी, आई डोंट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ। नो नो, द यंग लेड स्टील, बच्चे सिर्फ चुराने के लिए नहीं। स्टम्प द एप्पल, चुराओ, बच्चे तो चुराते ही हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो। डैडी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो केवल अंदर आना चाहता था, गार्डन को देखना चाहता था। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, तुमने ऐसा किया। केयर दिया, हम यहाँ हैं, अब क्या प्रॉब्लम है। डैडी, यू डोंट नो हु आई एम, आई, तुम्हें नहीं पता हु आई एम, मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, अ बॉय 13 ऑल्सो, क्यों नहीं पता, एक लड़के हो, 13 ईयर्स के हो या इससे बड़े हो। डैडी, 14 ईयर्स कम पास, ऐसा कहकर वो पास रुक जाता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय, लेकिन अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, केवल एक गार्डन है, जस्ट मी। डैडी, बट आई एम नॉट, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल वर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है। डैडी, एवरीवन इज, ऐसा ही है, हर कोई डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है जो मुझसे डरते हैं, वे क्या कहते हैं। और हाउ दे लुक, वो मुझे कैसे देखते हैं, कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसा बहाना बनाते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो मुझसे क्यों डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, सी, समझते हो, व्हाट, क्या। डैडी, व्हाट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, हु डू दे थिंक, व्हाट डू दे थिंक, तो क्या सोचते हैं बताओ।
डैडी यू थिंक, तुम सोचते हो, हियर इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, फिर तुम मेरा फेस देखते हो, एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो, दैट इज बैड, बहुत गंदा चेहरा है, दैट इज अ टेरिबल थिंग, एक भयानक वस्तु है, सहन करने योग्य नहीं है, दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये सबसे अगलीस्ट थिंग है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी, यू थिंक, तुम सोचोगे, पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं, नॉट पुअर, बेचारा नहीं, अंडरनीथ, अंदर से, यू आर अफ्रेड, तुम डरे हुए हो, एनीबडी वुड बी, हर कोई डरेगा, आई एम, मैं भी, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं अपने आप से ही डरता हूँ। बेटा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि डैडी मिस्टर लैम को कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता, तो वो कहते हैं किस वजह से डरते हैं, कि देखो जब लोग मुझे देखते हैं, वो मुझे देखकर कहते हैं कि छी कितना अगली फेस है, वो मुझे डर जाते हैं, वो मुझे नहीं दोबारा से देखना चाहते, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं नहीं, कि नहीं तुम भी, कि तुम तो क्या, लोग तो क्या, मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ जब मैं अपने आप को मिरर के सामने देखता हूँ। मिस्टर लैम नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं तुमसे नहीं, डैडी यस, मिस्टर लैम लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर, मिस्टर लैम फिर से कहते हैं जब पूरा सा ठंडा मौसम हो, आई गेट द लेडर एंड आई स्टिक, मैं लेडर पर चढ़ जाता हूँ, एंड आई स्टिक, एक छड़ी लेता हूँ, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और ये क्रैब एप्पल्स नीचे गिराता हूँ, दे आर राइट फॉर इट, वो पक चुके हैं, आई मेक जेली, मैं उनसे जेली बनाऊंगा, इट इज अ गुड टाइम ऑफ ईयर, ईयर का ये एक अच्छा टाइम है, सितंबर का मंथ है, लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं, दैट इज अ मैजिक फ्रूट, मैजिक फ्रूट है, आई ओपन से, मैं प्राय कहता हूँ, बट इट इज बेस्ट पिक एंड मेड इनटू जेली, अच्छा टाइम है, उनको पिक करो और उनसे जेली बनाओ, यू कुड गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, डैडी व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने चेंज सब्जेक्ट को क्यों चेंज किया, पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, व्हाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते, व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इट इज नॉट देयर, क्यों तुम ऐसा वैसा नहीं करते जैसा कि वो लोग करते हैं, बहाना नहीं बनाते कि ऐसा नहीं, यह सच नहीं है, इज नॉट देयर, क्या ऐसा नहीं है, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, I'll tell you don't ask me because you are afraid to, मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक तुम मुझे नहीं देखते, मुझे देख के परेशान नहीं हो जाते, ये नहीं कहते, तो I'll tell, मैं तुम्हें बता दूं, you don't ask me, तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ रही हो, क्यों नहीं पूछ रहे हो, because you are afraid to, तुम भी डरे हुए हो, मिस्टर लैम you want me to ask, say so, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तो बताओ क्या चाहते हो, क्या पूछूं मैं तुमसे, डैडी I don't like being with the people, एनी people, मैं नहीं चाहता लोगों से मिलना, किसी भी से भी नहीं, मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गोट बर्न इन अ फायर, मुझे कहना चाहिए तो लुक एट इट, इसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यू गोट बर्न इन अ फायर, तुम आग से जले, डैडी नॉट इन अ फायर, फायर से नहीं, आई गोट एशिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, वो क्या कहता है कि मेरे चेहरे पर क्या डाला, एसिड, जिससे कि मैं जल गया, इट एट माई फेस अप, इसने मेरे फेस को खा लिया, इट एट मी अप, साथ ही साथ मुझे भी खा लिया, यानी अब मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, एंड नाउ इट इज लाइक दिस एंड इट वुड नॉट बी एवर बी एनी डिफरेंट, अब मेरा चेहरा ऐसा हो गया, ये कभी ठीक नहीं होगा और इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, मिस्टर लैम नो, डैडी आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो तुम, मिस्टर लैम यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक बॉय हो जो गार्डन में आया, प्लेंटी डू, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, एनीथिंग, किसी भी चीज में, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, गॉड ने ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गॉड के द्वारा बनाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर द साइड द फॉरवर्ड, दूर खड़ी दीवार पर देखो, व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है, वेरी रबिश, Mr. Lamb, rubbish? Look, boy, look. What do you see? Daddy, just grass and stuff, weeds. Mr. Lamb, some call them weeds. कुछ उन्हें weeds कहते हैं, weeds में जंगली पौधे कहते हैं. If you like, अगर तुम्हें पसंद हो, then a weed garden, तो तुम इसे जंगली गार्डन कह सकते हो. There is fruit and there are flowers. वहाँ पर fruits हैं, वहाँ पर flowers हैं, and trees and herbs. Trees and herbs हैं. Also, सभी अलग अलग. But over there, weeds. I grow weeds here. मैं वहाँ weeds उगाता हूँ.
Why is one growing plant called a weed and another flower? एक उगता हुआ प्लांट कभी तो कोई उसको क्या कहता है, वीड कहता है, और दूसरे प्लांट को कोई फ्लावर कहता है. Where is the difference? कहाँ डिफरेंस है? It is all life. ये सभी जीवित हैं. ग्रोइंग बढ़ रही हैं. सेम एज यू एंड मी, ऐसे ही जैसे कि तुम और मैं. डेरी वी आर नॉट द सेम. हम दोनों सेम नहीं है. आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ. यू आर यंग, तुम यंग हो. दैट इज द ओनली डिफरेंस. यही केवल एक परिवर्तन है. यू हैव गोट अ बर्न फेस एंड आई हैव गोट अ थिन लेग. जो मिस्टर लैम्प की लेग थी वो थिन की थी और उसका चेहरा जला हुआ था. नॉट इम्पोर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर स्टैंडिंग हियर, तुम वहाँ खड़े हुए हो. आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ. Where is the difference? कहाँ है डिफरेंस तुमने और मुझे? डैडी why have you got a tin leg? अब वो उससे पूछ रहा है कि आपकी tin leg कैसे बनी, कैसे हुई? मिस्टर लैम्प रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, लैमी लैम्प. सम किड्स से तो कहता है कि जो मेरी रियल लेग थी वो ईयर्स बैक, ईयर्स पहले धमाके में उठ गई. लैमी लैम्प सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे क्या कहकर पुकारते हैं? लैमी लैम्प. हैव नॉट यू हर्ड देम? क्या तुमने उन्हें कहते हुए नहीं सुना? यू विल, तुम भी कहोगे. लैमी लैम्प इट फिट, और मुझ पर ये फिट भी बैठता है. डज नॉट ट्रबल मी, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती. डैडी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सी. लेकिन तुम ट्राउजर पहन सकते हो, इसे कवर कर सकते हो, फिर किसी को ये दिखाई भी नहीं देगा. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो नोटिस भी नहीं करेंगे, स्टेयर भी नहीं करेंगे. स्टेयर में घूरेंगे भी नहीं. सम डू, कुछ करते हैं. सम डोंट, कुछ नहीं करते. दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इससे और नहीं करते जो थक चुके हैं, यानी देखते देखते परेशान हो चुके हैं. इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिनको कि हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं. जरूरी थोड़ी है कि कोई तुम्हारे बर्न फेस को देखे, कोई मेरे 3 लाख को देखे. और भी बहुत सी सुंदर चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. देयर इज लाइक माई फेस, मेरे फेस के समान. मिस्टर लैम्प like crab apples or the weeds or the spider climbing up a silken ladder or my tall sunflower. वो इन सब चीजों को कहता है कि इन चीजों को देखे, लैडर को देखे, क्रैब एप्पल्स को देखे, वीड्स को देखे, स्पाइडर को देखे और सनफ्लावर्स को देखे. तुम्हें और मुझे ही क्यों देखे? देयर थिंग, बस ये चीजें. मिस्टर लैम्प इट इज ऑलरेडी, ये एक दूसरे से संबंधित है. ब्यूटी एंड द बीस्ट. देयर व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम्प you tell me, तुम मुझे बताओ. There is, you need not think they have not all told me that fairy story before. तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है मुझे वो फेयरी स्टोरी सुनाने की. It's not what you look like, ऐसा नहीं है कि तुम कैसे दिखाई देते हो. It's what you are inside, बाहर से तुम कैसे दिखाई देते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम अंदर से कैसे हो उससे फर्क पड़ता है. Handsome is as handsome does, हैंडसम वही है जो कि हैंडसम काम करता है. सुंदर दिखाई देना वो नहीं है, जो अंदर से सुंदरता से भरा हुआ है वही सुंदर है. ब्यूटी लव द मोनेस्टेरियस बीट फॉर हिमसेल्फ एंड देन शी किस्ड हिम, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. अब देखो ये एक कहानी सुनाता है, आपको भी पता होगा कि ब्यूटी लव द मोनेस्टेरियस बीट फॉर हिमसेल्फ. ब्यूटी ने मोनेस्टेरियस बीट, एक राक्षस जैसे प्राणी को लव किया, प्रेम किया, और जब उसने उसको किस किया तो वो भी क्या हो गया? एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया. वन जो मोनेस्टेरियस था, राक्षस था, वो हैंडसम प्रिंस बन गया. ओनली ही वुड नॉट, ही हैड हैव स्टेड अ मोनेस्टेरियस बीट, आई वुड नॉट चेंज. उसने कहा कि वो बना होगा, मैं परिवर्तित नहीं होगा. मिस्टर लैम्प इन दैट वे, नो यू वुड नॉट, नहीं, यू वुड नॉट, तुम नहीं बदलोगे, ऐसा नहीं है. डैडी एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई किसी ने कभी मुझे किस भी नहीं करेगा. ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, केवल मेरी माँ मुझे किस करती है और वो भी फेस की अदर साइड. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं पसंद नहीं करता कि मेरी माँ मुझे किस करे. शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, वो ऐसा करती है क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ता है. वाई शुड आई लाइक दैट, मैं ऐसा क्यों चाहूँ? आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं. मिस्टर लैम्प but do you care if you never kisses them? Jerry, what? Mr. Lambs, girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Jerry, who had let me? Not one. कौन करने देगा मुझे? कोई भी नहीं. Mr. Lambs, who can tell? कौन बता सकता है? Jerry, I would not ever look different. मैं कभी different नहीं दिखाई दूंगा. When I am as old as you, तब भी नहीं जब मैं तुम्हारे जितना बूढ़ा हो जाऊंगा. I look the same.
मैं हमेशा सेम दिखाई दूंगा, जैसा आज हूँ ऐसा ही मैं फॉरएवर दिखाई दूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा हमेशा हाफ फेस ही रहेगा मिस्टर लैम्ब। सो यू विल, हाँ ये तो है, बट द वर्ल्ड वुड नॉट, लेकिन वर्ल्ड हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। द वर्ल्ड गोट अ होल फेस, वर्ल्ड का तो पूरा फेस है, एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और वर्ल्ड में देखने के लिए बहुत चीजें हैं। देन डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम्हारा मानना है कि ये वर्ल्ड है? दिस इज ओल्ड गार्डन, तुम इस गार्डन को वर्ल्ड कह रहे हो, ये तो एक पुराना सा गार्डन है मिस्टर लैम्ब। व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, अकेला नहीं होता, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड ही है, जैसा कि हर जगह है। डज योर लेग हर्ट यू, क्या जब तुम अपनी लेग को देखते हो परेशान होते हो मिस्टर लैम्ब? पेन डज नॉट हर्ट, पेन लेग मुझे हर्ट नहीं करती बॉय। डैडी व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, जब ये टूटी थी तब क्या तुम हर्ट हुए थे? मिस्टर लैम्ब कहते हैं निश्चित रूप से डैडी। एंड नाउ, और अब, आई मीन देयर द टीम स्टॉप एट द टॉप। मिस्टर लैम्ब, वो कहता है कि कहाँ तक है आपकी टीम की लैब? एट द टॉप। मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन इन wet weather it doesn't signify. Derry, oh, that is something else, they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. अब ये क्या कहता है डेरी कि उन लोगों को देखो, that something else they all say, वो क्या कहते हैं? Look at those people who are in pain, उन लोगों को देखो जो पेन में हैं, ब्रेव हैं और किसी के लिए नहीं रोई, एंड नेवर कंप्लेन, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, उन्होंने कभी अपने आप के लिए सॉरी फील नहीं किया। ये डेरी क्या कह रहा है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे ऐसा कहते हैं कि उन लोगों के बारे में देखो, उन लोगों के बारे में सोचो। मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट सेड इट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और नहीं कहा डेरी। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचो जो कि तुमसे कहीं ज्यादा खराब है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डीफ, जरा सोचो कि अगर तुम ब्लाइंड हो जाते, बोर्न डीफ, तुम्हारा जन्म ही डीफ यानी बहरे के रूप में होता, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और तुम्हें पूरी लाइफ व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिपल, और तुम अपने ड्रिबल लाल टपकाते हुए गिरते, तुम्हारे मस्तिष्क में कोई कमी होती, तब क्या होता, उसके बारे में जरा सोचो। ओके बेटा, वी विल स्टॉप हियर।